हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एंटी साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो एंटी साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होती हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट को दी जाती है, उसमें हमारी आती है एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंटी एंजाइटी। तो इन सब को हम डिटेल में करेंगे। और आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं दैट इज अबाउट द एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती है, ये जो है, इनको हम क्या बोलते हैं? एंटी साइकोटिक्स को हम न्यूरोलेप्टिक भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलेप्टिक्स। D2 ब्लॉकर भी बोलते हैं, डोपामिन ब्लॉकर, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी हम इनको बोलते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, ये क्या होता है, जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। जो साइकोटिक इलनेस होती है, ये ड्रग उसको क्योर नहीं करती है, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स जो होते हैं, उनको ये रिड्यूस करती है। तो काफी हद तक जो सिम्टम्स है उनको रिलीव कर देती है, और जो पेशेंट है उसको नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है वो लेके आती है। तो एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होती है वो मेनली दो तरह की होती है। एक होती है टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एक होती है हमारी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है हमारी, इसमें क्या होता है, टिपिकल जो होती है ये डोपामिन के ऊपर इफेक्ट डालती है। मेनली दे इफेक्ट ऑन द डोपामिन। इनको हम फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इसके अलावा जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, इनके मोर साइड इफेक्ट्स होते हैं। दीज हैव द मोर साइड इफेक्ट्स। और जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ये 1950 में इंट्रोड्यूस हुई थी। सबसे पहले 1950 में जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है वो स्टार्ट की गई थी। तो इसलिए ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। दे एक्ट ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। दे हैव मोर साइड इफेक्ट्स देन द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, दीज आर कॉल्ड द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन बोलते हैं हम इनको। ये जो एटिपिकल होती है, ये किस पे एक्ट करती है? दे एक्ट ऑन द डोपामिन, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन एंड सीरोटोनिन। जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ये जो ड्रग है ये कब आई है? ये 1990 में इंट्रोड्यूस हुई है, और इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू द टिपिकल एंटीसाइकोटिक। जो एटिपिकल है उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं टिपिकल की बजाय। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। सेकंड जनरेशन हम इनको बोलते हैं, साइड इफेक्ट कम होते हैं, और किस पे एक्ट करती है? दे एक्ट ऑन द डोपामिन एंड द सीरोटोनिन। टिपिकल में हमारी आती है क्लोरप्रोमाजिन आती है, ट्राइफ्लूरोमेजिन आती है, प्लूपेंथियोक्सोल आती है, हेलोपेरिडोल आती है, और लोक्सापिन आती है। उसके बाद एटिपिकल में क्लोजापिन आती है, रिस्पेरिडोन आती है, ओलंजापिन आती है, और क्यूटिएपिन आती है। ठीक है, तो ये एटिपिकल में आती है हमारी। डोजेज इनकी बुक्स में आप देखोगे, टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो वहां पे इनकी डोज जो है वो मेंशन की हुई है कि किस ड्रग की जो है वो थेराप्यूटिक डोज कितनी होती है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है इंडिकेशंस। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो हम किसको देते हैं? तो इंडिकेशंस में सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें हमारा क्या आएगा? डिमेंशिया एंड द डेलीरियम। डिमेंशिया और डेलीरियम जो है वो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, तो उनमें हम देते होते हैं एंटीसाइकोटिक। फंक्शनल डिसऑर्डर में हमारा क्या आता है? सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एंड स्काइजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड डिसऑर्डर एंड द स्काइजो इफेक्टिव। स्काइजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया, ये हमारे क्या है? फंक्शनल डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर में हमारा मेनिया और डिप्रेशन। मेनिया और जो डिप्रेशन है वो हमारे मूड डिसऑर्डर है, उनमें भी हम एंटीसाइकोटिक देते हैं। चाइल्डहुड डिसऑर्डर के अंदर हम किसमें देते हैं? एक देते हैं एन्यूरोसिस, और किसमें देते हैं पेशेंट को? इसमें देंगे हम, अगर पेशेंट को एन्यूरोसिस है, बेड वेटिंग कर रहा है बच्चा, उसमें देंगे। और किसमें देंगे? एंजाइटी है,
उसमें दे सकते हैं बच्चे को। हाइपर एक्टिव डेफिशिएट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डेफिशिएट डिसऑर्डर है। हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ठीक है, हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, HADD, हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो बच्चों में अगर ये भी है तो उस केस में भी हम क्या है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर में दे सकते हैं। चाइल्डहुड डिसऑर्डर में न्यूरोसिस है, एंजाइटी है, HDAD है, हाइपर एक्टिव डेफिशिएट अटेंशन डिसऑर्डर HDAD उसमें देते होते हैं। और साथ में चाइल्डहुड डिसऑर्डर में हम किस में देंगे, चाइल्डहुड डिसऑर्डर में अगर बच्चे के अंदर क्या है, ऑटिज्म, तो उस केस में भी हम क्या है, जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो बच्चे को देंगे। फिर आता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर में जनरली जो है वो एंटीसाइकोटिक जो मेडिसिन है वो नहीं दी जाती न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर, लेकिन अगर न्यूरोटिक डिसऑर्डर है वो ट्रीट नहीं हो रहे हैं और इंट्रैक्टेबल है तो उस केस में जो है हम दे सकते हैं एंटीसाइकोटिक। तो किस में देंगे, OCD में दे सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इंट्रैक्टेबल एंजाइटी है, इंट्रैक्टेबल एंजाइटी अगर है तो उस केस में भी जो है वो एंटीसाइकोटिक हम दे सकते हैं। एंजाइटी ट्रीट अगर नहीं हो रही है, हमने मेडिसिन दे के देख लिया है, तो उस केस में हम थोड़ी बहुत जो है एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं। और OCD के केस में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। तो ये हो गए हमारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर। फिर है मेडिकल डिसऑर्डर है। कई बार मेडिकल डिसऑर्डर में भी जो है वो एंटीसाइकोटिक जो है पेशेंट को दी जाती है। तो मेडिकल डिसऑर्डर में है कई बार टिक डिसऑर्डर, हंस्टिक्शन कोरिया, ये मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है हंस्टिक्शन कोरिया के अंदर। मैलिग्नेंट कैंसर, कैंसर के अंदर अगर सीवियर पेन है, कैंसर मैलिग्नेंट है, तो उस केस में भी हम दे सकते हैं। टिक डिसऑर्डर में देते हैं, हंस्टिक्शन कोरिया में दे सकते हैं, कई बार स्ट्रोक में दे सकते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट को दे सकते हैं। तो एंटीसाइकोटिक जो है कई बार जो है कुछ मेडिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी दी जाती है। उसके बाद एडवर्स इवेंट की अगर हम बात करें तो जो एंटीसाइकोटिक होती है इनके जो एडवर्स इवेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट एंड सेकंड इज द ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट। जो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट है इसमें आता है पार्किंसनिज्म, एक्यूट डिस्टोनिया, akathisia, tardive dyskinesia and the neuroleptic malignant syndrome. These are the extra pyramidal side effect of the antipsychotic drugs. जो पार्किंसनिज्म है इसमें क्या होता है, रिजिडिटी, ट्रेमर एंड ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट। तो ये ट्रायड सिम्टम होते हैं पार्किंसनिज्म के। ट्रायड सिम्टम में क्या आएगा, रिजिडिटी, ट्रेमर एंड ब्रेडिकाइनेसिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ट्रायड सिम्टम ऑफ द पार्किंसन डिजीज, तो रिजिडिटी, ट्रेमर एंड द ब्रेडिकाइनेसिया। उसके बाद है एक्यूट डिस्टोनिया। जो एक्यूट डिस्टोनिया होता है इसमें क्या होता है, मसल स्पाज्म हो जाता है, मसल स्पाज्म। जो मसल्स हैं स्पाज्म कर जाती है, कई बार ओपिस्थोटोनस भी हम इसको बोलते हैं, ओपिस्थोटोनस। तो इसमें जो लिम्स होती हैं उनकी मसल जो होती है एकदम से स्पाज्म कर जाती है, मसल स्टिफ हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्यूट डिस्टोनिया। तो मसल स्पाज्म होता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, ओक्यूलो गायरिस ओरिस, ओक्यूलोगायरिस ओरिस। इसमें ओक्यूलोगायरिस ओरिस में क्या होता है, जो आईज होती हैं उनकी जो मूवमेंट है अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो जाती है, और वहीं पे जो आंखें होती है वो ठहर जाती है। तो अपवर्ड और जो लेटरल मूवमेंट है आई की, दैट इज कॉल्ड द ओक्यूलोगायरिस ओरिस। तो ये किसमें होता है, एक्यूट डिस्टोनिया में। तो मसल स्पाज्म होगा, ओपिस्थोटोनस होता है इसके अंदर। जो जा होती है, नेक होती है, और जो आर्म होती है उसकी जो मसल है वो एक्सट्रीमिटीज की मसल है वो स्पाज्म कर जाती है, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। उसके बाद आता है एकैथीसिया। एकैथीसिया में क्या होता है, इसमें जो पर्सन है अनईजी फील करता है, अनईजी फील करेगा, इसको हम वॉकी एंड टॉकी भी बोलते हैं,
वॉकी एंड टॉकी। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो इधर उधर घूमता रहता है, अनईजी फील होता है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, तो उसको एकदम से बैठता है फिर से खड़ा हो जाता है, इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, तो अनईजीनेस फील करता है, रेस्टलेसनेस फील करता है, तो दैट इज कॉल्ड एकैथेसिया, ऑल्सो कॉल्ड द वॉकी एंड टॉकी। उसके बाद आता है टार्डिव डिस्काइनेसिया। जो टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है, इसमें केस में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसमें जो मसल्स होती हैं उनकी मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है मसल्स की, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होएगी मसल की, जो जा की मसल्स हैं उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, तो इसमें क्या करता है पर्सन जो है वो शक करता रहता है, चू करता रहता है, तो जा की मसल्स की मूवमेंट करता रहता है। और इसमें क्या होता है साथ में, प्रोट्रूशन ऑफ टंग, जो पर्सन होता है वो टंग को बाहर निकाल लेता है, तो दैट इज कॉल्ड द टार्जिव डिस्काइनेसिया, प्रोट्रूशन ऑफ टंग, टंग को जो है बाहर प्रोट्यूड कर लेता है। इनवॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट होएगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, लिम्स की, टॉयज की मूवमेंट होती है, और जो माउथ के अराउंड जितनी भी मसल है उनकी मूवमेंट होएगी, और पर्सन रेगुलरली क्या करता है, शक करता रहता है और अपने आप बिना कुछ खाए ऐसे ही चू करता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द टार्डिव डिस्काइनेसिया। उसके बाद आता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। दिस इज वेरी रेयर टाइप ऑफ एंटी साइकोटिक एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट, बहुत ही रेयर होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, लेकिन होता है तो क्या होता है, इसमें पेशेंट को फीवर होता है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, फीवर होगा। इसमें साथ में क्या होता है, पेशेंट का बीपी रेज कर जाता है, हार्ट रेट है वो रेज कर जाती है, पेशेंट को स्लाइवेशन होता है इस केस में, अगर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है। इसमें साथ में जो मसल्स होती हैं, जैसे कि जो थ्रोट की मसल है और चेस्ट की मसल है उसमें स्टिफनेस हो जाती है, और पेशेंट को साथ में क्या होता है, डिज्निया होता है, देयर इज स्टिफनेस ऑफ मसल्स ऑफ थ्रोट एंड द चेस्ट, एंड ड्यू टू द स्टिफनेस देयर इज डिज्निया अक्कर, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर हम देखें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में, तो जो पेशेंट होता है उसके WBC के नंबर जो है वो रेज कर जाते हैं, पेशेंट को वेट गेन होता है, पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, तो ये सारे सिम्टम भी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंडर जो है वो आते हैं। तो दीज आर एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटीसाइकोटिक। उसके बाद आता है ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट में क्या होगा, ड्राई माउथ होता है अगर कोई एंटीसाइकोटिक लेता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, यूरिनरी रिटेंशन होती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, इम्पोर्टेंस होएगी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है पेशेंट को, सीजर आने शुरू हो जाएंगे, सडेशन होता है पेशेंट को, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस यानी कि WBC के नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, वेट गेन होता है, जॉन्डिस होता है पेशेंट को, फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होती है, और जो स्लाइवेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दीज आर द ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट दैट इज रिलेटेड विद द एंटीसाइकोटिक। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग का क्या रोल है। अगर कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ले रहा है तो वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है कि जो जो सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को पहले ही हम सारे सिम्टम्स के बारे में, सारे साइड इफेक्ट्स के बारे में पेशेंट को हम पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे और पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को अगर ड्राई माउथ हो रखा है पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो वाटर ज़्यादा देंगे पेशेंट को। लिप्स अगर ड्राई हो रखे हैं तो मॉइस्चराइजर लगाएंगे लिप्स पे। कॉन्स्टिपेशन हो रखी है तो पेशेंट को क्या करेंगे, वाटर ज़्यादा लेने के लिए बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन है, और पेशेंट को हाई फाइबर डाइट के लिए एडवाइस करेंगे। यूरिनरी रिटेंशन अगर पेशेंट को हो रखी है तो पेशेंट को कैथेटराइज भी करना पड़ सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपको बेड से एकदम से नहीं उठना है, क्योंकि एकदम से बेड से उठेंगे तो पेशेंट को जो है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से पेशेंट वो है गिर जाएगा, तो स्लोली बेड से उठना है। पेशेंट को पहले ही इंपॉर्टेंस के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे कि इससे जो है, जो मेडिसिन है उससे सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है कई बार। सीजर प्रिकॉशंस रखेंगे, पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, पेशेंट को अलोन नहीं छोड़ना है, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को सीजर्स तो नहीं
आ रहे हैं, तो सीजर्स का ध्यान की सेफ्टी प्रिकॉशंस रखेंगे। उसके बाद पेशेंट को सेडेशन होती है अगर एंटीसाइकोटिक लेते हैं, तो इसलिए हम पेशेंट को ड्राइविंग या फिर कोई मशीनरी हैंडल करने के लिए अवॉइड करेंगे, और पेशेंट को बोलना है कि जो मेडिसिन है वो बेड टाइम ही लेनी है, डे टाइम में सेडेशन कोज करती है। ठीक है, उसके बाद ग्रेनुलोसाइटोसिस है, जो क्लोजापिन होती है वो सबसे ज्यादा ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कोज करती है, तो इसलिए हमने पेशेंट की डब्ल्यूबीसी काउंट है वो करवानी है। अगर पेशेंट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक अगर ले रहा है तो उस केस में ए ग्रेनुलोसाइटोसिस होएगी, डब्ल्यूबीसी के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। और अगर डब्ल्यूबीसी जो है वो 3000 से कम हो गई है तो हम क्या करेंगे, जो एंटीसाइकोटिक है उनको बंद कर देंगे। पेशेंट का वेट मेजर करेंगे क्योंकि ये वेट गेन कॉज करती है। पेशेंट का बिलीरुबिन लेवल चेक करेंगे क्योंकि जॉन्डिस हो सकता है। पेशेंट को सनस्क्रीन के लिए एडवाइस करेंगे यूज करने के लिए, क्योंकि फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, डर्मेटाइटिस कॉज करती है, तो पेशेंट को सनस्क्रीन यूज करने के लिए हम बोलते हैं। तो जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं इन सब के बारे में हमने इनको रिड्यूस करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो ये था हमारा एंटीसाइकोटिक का। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम रोज़ आपके लिए जो वीडियो है वो डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।